Assalamu alaikum class 5th. Students, we have done our reading and difficult words. Now we are going to translate and understand the whole story, The Toad's Words. The Toad's Words. A long time ago, बहुत अरसा पहले की बात है, a man named Kamkongsipa, एक आदमी था जिसका नाम था कैमकॉन्गसिपा, वॉज स्टैंडिंग. अब देखें यहाँ पे वॉज स्टैंडिंग लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ, वो खड़ा हुआ था. ऑन द बैंक, बैंक कहते हैं किनारे को, ऑन द बैंक यानी किनारे पे, ऑफ द ग्रेट इरोडी रिवर, किसके, रिवर के किनारे पे खड़ा हुआ था. माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, और वहाँ अपने काम में मशगूल था, अपना काम कर रहा था. एंड शार्पनिंग हिज वेपन्स, और अपने हथियार तेज कर रहा था, शार्प कर रहा था. अ प्रॉन, प्रॉन तो आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं, झींगे को कहते हैं. अ प्रॉन इरिटेटेड बाय हिज स्टॉम्पिंग अराउंड, यानी उसके वहाँ चलने की वजह से, भारी कदमों के चलने की वजह से उस आदमी के वो बहुत परेशान हो गया. बिट हिम इन द लेग, और वो उसके उस आदमी के पैर पे काट लेता है. कैमकॉन्गसिपा येल्प्ड, कैमकॉन्गसिपा चिल्लाया. एंड लीप्ड अप इन द एयर, लीप्ड का मतलब होता है छलांग मारना या कूदना, तो हवा में कूदने लगता है, छलने लगता है. ही कुड नॉट सी द प्रॉन, वो प्रॉन को वहाँ देख नहीं पाता है कि आया उसे किसने काटा है. एंड इन हिज पेन, और दर्द में, दर्द के मारे, ही स्टैगर्ड टूवर्ड्स अ ट्री, वो लड़खड़ाता हुआ एक ट्री की तरफ चला जाता है. एंड swung हिज नाइफ अराउंड, और उसकी जो नाइफ है वो झूलती हुई ट्री की तरफ चली जाती है. द शार्प वेपन स्ट्रक द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड कट इट. स्ट्रक मतलब मारना, और ट्रंक जो है तने को कहते हैं, जो पूरा ब्राउन जो उसका हिस्सा होता है दरख्त का, उसको ट्रंक कहते हैं. और वो नाइफ जो है वो उस ट्री पे जाके लगती है. एंड कट इट, और उसे काट देती है. द ट्री वॉज स्टार्टल्ड, ट्री जो है वो चौंक जाता है. एंड अनॉयड, और परेशान हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए ये स्टोरी बनाई हुई है, रियलिटी नहीं है इसमें कोई, कि यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बताया गया होगा कि बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स बातें कर रहे हैं और जानवर जो है बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक स्टोरी अज्यूम करिएगा इसे, और ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है. द ट्री वॉज स्टार्टल, ट्री जो है वो चौंक जाता है. एंड अनॉयड, और परेशान हो जाता है. प्लॉप्ड इट इमीडिएटली ड्रॉप्ड अ फ्रूट ऑन टू द मैन. अच्छा, प्लॉप अचानक से क्या होता है, वो चौंक जाता है तो अपना उसका फ्रूट जो है वो अपना फ्रूट गिरा देता है अपने पेड़ से. नाउ क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. बट कैमकॉन्गसिपा वॉज स्टिल लीपिंग, लेकिन कैमकॉन्गसिपा अभी भी उछल रहा था. अराउंड फ्रॉम वन फुट टू द अदर, एक पैर से दूसरे पैर पे. द फ्रूट मिस्ड हिम, जो फ्रूट था वो उसे मिस्ड कर देता है, यानी उसको नहीं लगता. एंड हिट अ कॉक वॉकिंग बाय, यानी कॉक किसे कहते हैं, मुर्गे को. वहीं से एक मुर्गा चलता हुआ जा रहा था, उसको जाके हिट करता है. द कन्फ्यूज्ड कॉक वॉज नॉट प्लीज्ड एट ऑल, यानी जो कन्फ्यूज्ड कॉक था, यानी उसे नहीं पता था कि कहाँ से आके उसको फ्रूट लगा है, वो खुश नहीं हुआ. इन इट लुक्ड एट द ट्री, वो जो है, अब यहाँ पे इट है, इट किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तो ये यूज़ हो रहा है कॉक के लिए. इट लुक्ड एट द ट्री, वो जो है कॉक वो ट्री की तरफ देखता है. नोटेड इट्स साइज, और उसका साइज नोट करता है कि ये कितना बड़ा सा ट्री है. इट वॉज अफ्रेड टू अटैक दिस ग्रेट ट्री, वो परेशान हो जाता है, वो डर जाता है कि वो इतने बड़े ट्री को कैसे अटैक करे, कैसे मारे. सो इंस्टेड, तो वो इसके बजाय, इट स्क्रैच्ड अ नेस्ट ऑफ एंट्स, तो वो क्या करता है अपना गुस्सा निकालने के लिए, वो उसी के करीब जो है एक एंट का नेस्ट होता है. हु वॉज बिजी विद देयर वर्क, जो कि अपना काम कर रही होती हैं, अपने काम में मशगूल होती हैं, वो उसे स्क्रैच कर देता है. द एंट्स, अब देखिए एंट्स परेशान हो जाती हैं. द एंट्स हैड प्लेंटी ऑफ वर्क ऑलरेडी, एंट्स का प्लेंटी मतलब बहुत सारा, वैसे ही बहुत सारा काम था एंट्स के पास. द लास्ट थिंग दे वांटेड टू डू वाज टू रिबिल्ड देयर नेस्ट, अब आखिरी काम जो उन्हें करना था, अब उन्हें अपना नेस्ट भी तैयार करना था. राइट दे सेड, यानी एंट्स कहती हैं राइट इन फ्यूरी इट्स वॉर, अब बस
जंग ही होने वाली है, गुस्से में वो ये बात कह देती हैं कि अब तो जंग होगी। एंड दे अटैक्ड अ पासिंग स्नेक, और वो बराबर से गुजरता हुआ एक स्नेक को अटैक कर देती है। एंड बिट इट ऑल ओवर, और उसे हर जगह जो है काट लेती हैं। द स्नेक रिगल्ड इवन फास्टर, यानी जिस तेज़ी से स्नेक जा रहा था वो और तेज़ी से रिगल करता हुआ, रेंगता हुआ वहाँ से चला जाता है। रिगल मतलब रेंगना। एंड शॉट स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट, और तेज़ी से जो है वो फॉरेस्ट में निकल जाता है। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है करीब, यानी करीब ही फॉरेस्ट में तेज़ी से निकल जाता है। एंड बिट अ बेयर, और वहाँ पे मौजूद एक फॉरेस्ट में मौजूद एक बेयर को काट लेता है। What on earth did you do that for? तुमने ये आखिर किस लिए किया है, क्यों परेशान किया है मुझे? Grunted the irate boar, irate मतलब परेशान, यानी वो गुर्राता है, वो जो परेशान बेयर था गुर्रा के पूछे तुमने ये क्यों किया है? Because you were there, said the snake, यानी तुम वहाँ थे इसलिए मैंने ऐसा किया है। And it hurtled off, और वो फुर्ती से निकल जाता है to find some medicinal plant, ताकि वो कोई मेडिसिनल प्लांट यानी कोई दवा ढूंढ सके प्लांट्स में। टू ईज द पेन, जिससे उसे आराम मिल सके तकलीफ से। अब क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए। द बेयर हरीड ऑफ इन द अदर डायरेक्शन। अच्छा, बेयर भी तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन पे चला जाता है। एंड टुक आउट इट्स फ्यूरी ऑन अ यंग प्लेंटेन ट्री, और अपना गुस्सा जो है एक ट्री पर उतार देता है। द बेयर लोवर्ड इट्स हेड एंड डक फ्यूरियसली, बेयर जो है अपना सर झुकाए जो है वो उसमें मतलब गुस्से में डिग करना शुरू कर देता है। डिग मतलब खोदना शुरू कर देता है। टिल द पुअर प्लांट कोलैप्स, इतनी देर तक वो खोदता है कि वो प्लांट जो है कोलैप्स हो जाता है, यानी कोलैप्स मतलब गिर जाता है। A bat living high up in the tree just managed to get away before the tree hit the ground. अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, उस पेड़ पे जो एक बैट रहता है, एक चमगादड़। A bat living up in the tree, यानी वो ऊपर जो है ट्री के रह रहा था। Just manage, वो किसी तरह मैनेज करता है to get away before the tree hit the ground, इतने मतलब मैनेज करता है उससे निकलने की। get away यानी निकलने की। before the tree, इससे पहले कि ट्री को क्या हो जाए, हिट द ग्राउंड, ट्री गिर जाए। इट वॉज नॉट यूज टू फ्लाइंग अराउंड इन ब्रॉड डे लाइट, इट इज़ नॉट यूज टू फ्लाई अराउंड, यह अभी सही नहीं है कि मैं अभी उड़ जाऊं इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में। एंड इट्स ब्लंडर्ड अबाउट until it flew straight into a elephant's ear. अच्छा सॉरी, it was not used to flying around. उस बैट का इतनी रोशनी में निकलना ठीक साबित नहीं हुआ। And it blundered about until it fly straight into an elephant's ear. और वो सारा काम ख़राब कर देता है और वो उड़ के सीधा एलिफेंट के कान में चला जाता है। Where am I? Thought the bat. अब वो जब कान में चले जाता है उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पहुँच गया, तो कह रहा है Where am I? मैं कहाँ हूँ? Thought the bat. वो ये सोच रहा है, बैट सोच रहा है। It is dark and hairy in here. यहाँ पे तो बहुत डार्क है, अंधेरा है और बहुत हेयरी है, बहुत बाल है, मैं कहाँ हूँ? The bat bit the elephant. और वो एलिफेंट को काट लेता है। And the elephant trumpeted with pain. और वो दर्द के मारे एलिफेंट जो है वो चिल्लाना शुरू करता है, यानी ख़ास आवाज़ जो एलिफेंट की होती है वो निकालना शुरू कर देता है। And reared up into the air. और हवा में उछलना शुरू कर देता है। On its hind legs. अपने पीछे के पैरों से उछलना शुरू कर देता है। It came crashing down again and kicked over a large stone mortar. अच्छा, और वो देखे पिक्चर में, पिक्चर है यहाँ पे शायद, सॉरी पिक्चर नहीं है, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि वो क्रैश करता हुआ यानी भागता हुआ दौड़ता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। एंड किक्ड ओवर अ लार्ज स्टोन मोर्टार, मोर्टार कहते हैं हावन दस्ते को, और वो जो है किक करता है एक बड़े से स्टोन मोर्टार को। द मोर्टार रोल डाउन अ स्लोप। अच्छा, फिर क्या होता है, मोर्टार जो है वो रोल करता हुआ स्लोप से नीचे आता है। एंड क्रैश राइट इनटू द हाउस ऑफ अ लिटिल ओल्ड लेडी। और एक बूढ़ी खातून के घर को तोड़ देता है। क्रैश वो गिरता हुआ उस घर पे
जाके गिरता है. इट मेड अ ह्यूज होल इन द साइड ऑफ द हाउस, और वो उस घर के साइड पे जो है एक बड़ा सा होल बन जाता है. द ओल्ड लेडी मे हैव बीन वेरी लिटिल, वो जो ओल्ड लेडी थी वो दिखने में तो बहुत छोटी सी थी. एंड शी मे हैव बीन वेरी ओल्ड, और वो बहुत ओल्ड भी थी. बट शी वॉज ऑल्सो वेरी फियर्स, लेकिन वो खूंखार भी थी. यू स्टूपिड मोटार शी शाउटेड, वो चिल्लाती हैं, तुम बेवकूफ़ मोटार, तुमने क्या किया. जस्ट लुक वॉट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया. पे मी यानी इसके तुम मुझे पैसे दो. यू विल हैव टू पे मी टू रिबिल्ड माई हाउस, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे ताकि मैं अपना दोबारा घर बनाऊँ. मी सेड द स्टर्न मोटार, वो कहता है मैं दूंगा, मैं दूँ. वो हैरानी में डूबा हुआ मोटार ये बात कह रहे हैं कि वो मैं दूँ. वाई शुड आई पे यू, मुझे तुम्हें पैसे क्यों देने चाहिए. इट वॉज अ एलिफेंट. अब देखें सब एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, तो वो अब एक एक करके सब बोलेंगे कि मैंने नहीं उसने मारा था, मैंने नहीं उसने मारा था. अब वो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया. इट वॉज द एलिफेंट हु किक्ड मी डाउन द हिल, वो तो एलिफेंट था जिसने मुझे किक किया और मैं नीचे आ गया. द ओल्ड लेडी पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक, जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने एक मजबूत सी स्टिक ली. एंड रैन अप द हिल टू द एलिफेंट, और वो एलिफेंट की तरफ भागी, हिल की तरफ. पे मी द मनी टू रीबिल्ड माई हाउस, मुझे मेरा घर बनाने के पैसे दो. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. मी स्प्लटर्ड द एलिफेंट, अच्छा एलिफेंट बोल रहा है मैं दूँ. वाई शुड आस्क दैट बैट ओवर देयर, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं है कि तुम्हें उस बैट से पूछना चाहिए, उस चमगादड़ से पूछना चाहिए. ही बिट मी, उसने मुझे काटा था. डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो. सेड द बैट कहता है इट वॉज द ट्री, वो तो ट्री था, ट्री की वजह से हुआ है. द ओल्ड लेडी वेंडर्ड ऑफ टू द प्लेंटेन ट्री, अब वो ट्री की तरफ चली जाती हैं. द पुअर ट्री वॉज लाइंग फ्लैट ऑन टू द ग्राउंड, और वो ट्री तो टूट चुका था, अब वो ज़मीन पे जो है गिरा हुआ जो है. वो कहता है ब्लेम द बेयर नॉट मी इट ग्रोन, वो कराते हुए दर्द में डूबे हुए वो कहता है कि मुझे नहीं बेयर को ब्लेम दो. द लिटिल ओल्ड लेडी चेज आफ्टर द बेयर, अब वो बेयर को पकड़ने जाती हैं. पे मी द मनी टू रिबिल्ड माई हाउस, मुझे मेरा घर बनाने के पैसे दो. शी शाउटेड, वो चिल्लाती हैं. द बेयर ग्रंटेड, बेयर जो है वो चिल्लाता है. ब्लेम द स्नेक हु बिट मी, उस स्नेक को ब्लेम करो जिसने मुझे काटा था. द लिटिल ओल्ड लेडी फाउंड द स्नेक, लिटिल ओल्ड लेडी जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने स्नेक को ढूंढा. एंड पिन्ड इट, और उसे एंड पिन्ड इट डाउन विद अ स्टाउट स्टिक, और वो जो है वो जो उनके हाथ में स्टिक होती है उससे उसे चुभोती हैं. पे मी टू रिबिल्ड माई हाउस, मुझे मेरे घर बनाने के पैसे दो. शी शाउटेड, वो चिल्लाती हैं. आप देखें स्नेक अपने तरीके से बात कर रहा है. सर्टेनली नॉट, ही इज द स्नेक. अच्छा वो फनकारते हुए स्नेक कह रहा है कि बिल्कुल नहीं. सम एंड्स स्टंग मी सो आस्क देम, यानी कुछ एंड्स थी, कुछ चूटियाँ थी जिन्होंने मुझे काटा था, तो उनसे पूछो. द ओल्ड लेडी फाउंड द ट्रेल ऑफ एंड्स, ओल्ड लेडी जो है उनको उन चूटियों की कतार मिल जाती है. एंड आस्क देम, और वो उससे पूछती हैं. बट दे टोल्ड हर टू आस्क द डिस्ट्रक्टिव कॉक, लेकिन वो उन्हें बताती हैं कि वो उन्हें कॉक से पूछना चाहिए. वो तबाकुन, डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाकुन जो कॉक था जिसने सारी तबाही मचाई थी, उससे पूछना चाहिए. पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस, मुझे मेरे घर बनाने के पैसे दो. शी शाउटेड एट द कॉक, वो कॉक पे चिल्लाती हैं. आस्क दैट ओल्ड ट्री मैडम, वो कहते हैं कि वो जो ओल्ड ट्री था उससे पूछो मैडम. इट ड्रॉप्ड अ लार्ज फ्रूट ऑन माई हेड, उसने एक बड़ा सा फ्रूट मेरे सर पे गिरा दिया था. अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ. हैंग ऑन सेड द ट्री कहता है रुक जाओ. ब्लेम दैट मैन, उस आदमी को ब्लेम करो. नॉट मी, मुझे नहीं. ही स्लैश्ड मी विद अ नाइफ, उसने मुझे नाइफ से मारा था. द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज फ्यूरियस बाय नाउ, अब जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी. शी रैन अप टू द मैन, वो मैन की तरफ दौड़ती हैं, उस आदमी की तरफ. एंड स्टॉप्ड इन हर ट्रैक, और उसे रास्ते में रोक लेती हैं. इट वॉज हर ओन डेयर सन कैमकॉन्ग्स्पा, ये तो उनका खुद का बेटा था
Camconspa, you will have to rebuild my house, son, she said crossly. गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरा घर बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा. Surely mother, sure mother, बिल्कुल mother, replied the man. वो आदमी से जवाब देता है. But first let me get that prawn who is the cause of all this trouble. लेकिन मैं उस prawn को तो देख लूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. Camconspa threw himself onto the ground. Camconspa जो है वो ज़मीन पर अपने आप को मतलब फेंक देता है, एक तरह से ज़मीन पर कूदता है. And got hold of the prawn, और prawn को पकड़ लेता है. अब आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि उसने क्या किया होगा. वो ज़मीन पे threw himself मतलब अपने आप को ज़मीन पे फेंकना या लेट जाना, लेट के जो है वो कूद के उस प्रॉन को पकड़ लेता है. द ट्री, द कॉक, द एंट्स, द स्नेक, द बेयर, द प्लेंटेन ट्री, द बैट, द एलिफेंट, द मोर्टार एंड द ओल्ड लेडी लुक एट द प्रॉन डैंगलिंग बिटवीन Camconspa थंब एंड फोरफिंगर. अच्छा, अभी जितने लोग थे, जितने भी एनिमल्स थे, जितने जो ओल्ड लेडी थी, सब जो है अब वो वहीं मौजूद है और वो देख रहे हैं कि वो जो प्रॉन है वो Camconspa के अंगूठे, थंब मतलब अंगूठा, फोरफिंगर यानी जो उंगली है उसके बीच में वो लटका हुआ है. यू डिजर्व टू डाई, तुम्हें अब मरना, तुम मरना डिजर्व करते हो. दे से टू कोरस, ये सब जो एक आवाज़ में बोलते हैं. डू यू विश टू डाई इन कोल्ड और हॉट वाटर, तुम्हें क्या क्या पसंद करोगे, ठंड में या गर्म पानी में. इन कोल्ड सेड द प्रॉन, प्रॉन कहता है ठंडे पानी में. एज ही रिगल फ्री, और वो रेंग कर निकल जाता है. एंड स्लिप डाउन इनटू द रिवर, और वो रिवर में गिर जाता है. गेट हिम, दे ऑल शाउटेड, वो सब चिल्लाते हैं उसे पकड़ो. एंड रन आफ्टर द प्रॉन, और प्रॉन की तरफ भागते हैं. देन द एलिफेंट स्लिप्ड द ट्रंक इनटू द वाटर, और फिर एलिफेंट क्या करता है, वो अपनी जो ट्रंक है, अपनी सूंड को पानी में डाल देता है. एंड स्लब्ड, और सारा पानी जो है अपनी सूंड से पी जाता है. वेरी सून द रिवर वॉज क्वाइट ड्राई, काफी जल्द ही रिवर जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है. दे सीज द प्रॉन, अब वो प्रॉन को पकड़ लेते हैं. एंड गेव इट टू अ फैट टोड टू मेक इनटू सूप, और वो एक मोटे ताजे से टोड को यानी फ्रॉग को वो उसे दे देते हैं ताकि वो उसका सूप बनाए. दे ऑल रिलैक्स बिसाइड व्हाट वाज द रिवर, दे ऑल रिलैक्स बिसाइड व्हाट वाज द रिवर. अच्छा, वहाँ पे जो रिवर था उसके करीब वो सब बैठ के आराम कर रहे होते हैं. एंड वेटेड फॉर द टोड टू मेक द सूप, और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टोड जो है वो सूप बना के लाए. अब क्लास मैंने नेक्स्ट पेज खोल लिया है, पेज नंबर 38. अब मैं ये पढ़ रही हूँ. When the soup was ready, जब सूप रेडी हो जाता है, they all gathered round to eat, वो सब जमा हो जाते हैं उसे खाने के लिए. But much to their astonishment, the soup did not taste of prawn. लेकिन वो हैरान हो जाते हैं कि जब सूप में प्रॉन का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा होता. द क्राफ्टी टोड हैड ईटन द प्रॉन, यानी जो चालाक टोड था उसने प्रॉन को खा लिया होता है. द अदर्स वर सो एंग्री दैट दे पिंच्ड हिम ऑल ओवर हिज बैक, वो सब इतने नाराज हो जाते हैं कि वो उसके पीठ पे हर जगह नोच लेते हैं. एंड नाउ यू नो व्हाई टोड हैज़ वार्स ऑन हिज बैक, और आप समझ सकते हैं कि टोड जो है उस टोड के पीछे बैक साइड पे इतने मस्से या दाने ब्लैक कलर के जो होते हैं ना वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसे इन्होंने नोचा हुआ होता है शायद इस वजह से. लाइक अ गुड सन Camconspa rebuilt his mother's house, अच्छे बेटे की तरह Camconspa जो है वो अपनी मदर का घर दोबारा बनाता है, बिल्ड करता है. एंड बिकॉज ही वॉज काइंड, और क्योंकि वो एक काइंड शख्स था, ही रिप्लांटेड द प्लेंटेन ट्री, उसने वो प्लेंटेन ट्री दोबारा लगाया होता है. एवरी वन एग्री दैट ऑल्दो द सूप हैड बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, सब लोग एवरीवन एग्रीड, सब ये मानते हैं दैट ऑल्दो द सूप हैड बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, सूप जो है वो सूप से तो खुश नहीं हुए होते, डिसअपॉइंटमेंट होती है उनकी. इट हैड बीन अ इंटरेस्टिंग डे, लेकिन फिर भी ये दिन बहुत इंटरेस्टिंग था. बट नॉट फॉर द प्रॉन, लेकिन प्रॉन के लिए नहीं.